हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सेशन में। यदि आप भी डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट हैं और अभी अगर आप ओवरमैन और माइनिंग सरदार की कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये माइनिंग सेशन चैनल बिल्कुल आपके लिए बनाया गया है। इस चैनल में आपको माइनिंग से रिलेटेड ओवरमैन और सरदार कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम के लिए सरदार से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। उनके टॉपिक्स यहाँ पे डील किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया है जी कि CMR 2017 को मैं सबसे पहले कवर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इससे पिछला वीडियो जो था उसमें मैंने आपको CMR के बारे में बताया था जी कि CMR में टोटल 260 रेगुलेशन है जिसको 17 लेसन्स में बांटा गया है। और उसी वीडियो में मैंने आपको लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 और लेसन 5 तक मैंने आपका डिस्कशन कर दिया था। डिस्कशन का मतलब कि मैंने रेगुलेशन नंबर और उससे रिलेटेड टॉपिक को मैंने डिस्कस किया था। तो जिसमें मैंने आपको बताया था जी कि लेसन 1 जो है वो आपका रेगुलेशन 1 से स्टार्ट होता है, रेगुलेशन 2 में ख़त्म होता है। लेसन 2 जो होता है वो रेगुलेशन 3 से लेकर रेगुलेशन 9 तक होता है। लेसन 3 जो है वो रेगुलेशन नंबर 10 से लेकर के रेगुलेशन नंबर 25 तक है। उसके बाद लेसन 4 जो है वो रेगुलेशन नंबर 26 से लेकर के रेगुलेशन नंबर 36 तक है। और लेसन 5 जो है वो रेगुलेशन नंबर 37 से स्टार्ट होकर के रेगुलेशन नंबर 63 तक है। तो यहाँ तक मैंने आपको रेगुलेशन नंबर और उससे रिलेटेड टॉपिक को मैं आप लोगों के बीच में रख चुका हूँ पिछला वीडियो के माध्यम से। आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है लेसन नंबर 6, जो कि रेगुलेशन नंबर 64 से स्टार्ट होकर के रेगुलेशन नंबर 70 तक जाता है। उसके बाद आज ही के वीडियो में मैं लेसन 7, लेसन 8, लेसन 9 और लेसन 10 को भी डिस्कस करूँगा, जिसमें क्या है लेसन नंबर 6 जो कि आपका रेगुलेशन नंबर 64 से स्टार्ट होकर के रेगुलेशन नंबर 70 तक है। लेसन नंबर 7 वो रेगुलेशन नंबर 71 से लेकर के रेगुलेशन नंबर 75 तक है। लेसन नंबर 8 रेगुलेशन नंबर 76 से लेकर के रेगुलेशन नंबर 91 तक है। लेसन नंबर 9 वो रेगुलेशन नंबर 92 से लेकर के रेगुलेशन नंबर 103 तक है। लेसन नंबर 10 रेगुलेशन नंबर 104 से लेकर कर 132 तक है। तो आज के वीडियो में मैं लेसन 6 से लेकर के लेसन 10 तक का आपका डिस्कशन करूंगा, यानी कि रेगुलेशन नंबर 64 से लेकर के रेगुलेशन नंबर 132 तक। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग के बीच में लेसन नंबर 6 स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि प्लान एंड सेक्शन से रिलेटेड है। रेगुलेशन नंबर 64 जनरल रिक्वायरमेंट अबाउट माइन प्लान, खान के प्लान के संबंध में सामान्य जरूरी बातें, ये रेगुलेशन नंबर 64 में पढ़ना है। रेगुलेशन 65 टाइप्स ऑफ प्लान, यानी प्लान के प्रकार पढ़ने हैं, जो कि माइंस चलाने के लिए किस प्रकार के नक्शे तैयार किए जाते हैं, किस प्रकार का प्लान बनाया जाता है, तो वो रेगुलेशन नंबर 65 से रिलेटेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। रेगुलेशन 66 प्लान एंड सेक्शन सबमिटेड आफ्टर अबेंडनमेंट एंड डिसकंटिन्यूएंस, खान के बंद होने या स्थगित होने पर जमा किए जाने वाले प्लान और सेक्शन। रेगुलेशन 67 सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल, सर्वे के यंत्र और सामान, रेगुलेशन 67 में पढ़ना है। रेगुलेशन 68 लिस्ट ऑफ प्लान सेक्शन एंड इंस्ट्रूमेंट एंड देयर स्टोरेज, प्लान सेक्शन और यंत्रों की सूची और उनका संग्रह, रेगुलेशन 68 में पढ़ना है। रेगुलेशन 69 प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स बाय सर्वेयर, सर्वेयर द्वारा नक्शों का बनाया जाना। रेगुलेशन 70 प्लान्स टू बी चेक्ड ऑन चेंज ऑफ ओनरशिप और रीओपनिंग etc, मालिक बदलने या खान पुनः खोलने पर नक्शों की जांच, वो रेगुलेशन 70 से जुड़ा हुआ है। अब रेगुलेशन 71 से आपका लेसन 7 स्टार्ट होता है। तो लेसन 7 जो स्टार्ट होता है वो मीन्स ऑफ एक्सेस एंड एग्रेसेस, खान में जाने आने के रास्ते के बारे में पढ़ना है। तो रेगुलेशन 71 में जो पढ़ना है वो आउटलेट फ्रॉम ए माइन, खान के निकास मार्ग को पढ़ना है। रेगुलेशन 72 में वर्किंग शाफ्ट, चालू चाणक के बारे में पढ़ना है। रेगुलेशन 73 फेंसिंग एंड गेट्स एट आउटलेट्स, निकास मार्ग की फेंसिंग और फाटक। रेगुलेशन 74 आउटलेट फ्रॉम माइन पार्ट्स, खान के किसी अंश से बाहर के रास्ते। उसके बाद रेगुलेशन 75 में आपको पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ शाफ्ट, इंक्लाइन एंड अदर आउटलेट्स, चाणक, इंक्लाइन और अन्य निकास मार्ग की समयांतर जांच, मतलब सभी रास्तों की जो जांच पढ़नी है वो आपको रेगुलेशन 75 में पढ़ना है।
अगला जो स्टार्ट होता है वो लेसन 8 स्टार्ट हो जाता है, जो कि वाइंडिंग इन शाफ्ट से रिलेटेड है। रेगुलेशन 76 में आपको पढ़ना है अपॉइंटमेंट ऑफ वाइंडिंग इंजन मैन। वाइंडिंग इंजन मैन यानी वाइंडिंग इंजन ड्राइवर की नियुक्ति को पढ़ना है आपको रेगुलेशन 76 में। रेगुलेशन 77 न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन, नए वाइंडिंग की व्यवस्था रेगुलेशन 77 में पढ़ना है। रेगुलेशन 78 कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट, वाइंडिंग साधनों की बनावट और उनका स्थापना। रेगुलेशन 79 फिटिंग ऑफ वाइंडिंग इंजन, वाइंडिंग इंजन का फिटिंग वो रेगुलेशन 79 में पढ़ना है। रेगुलेशन 80 शाफ्ट फिटिंग, चाणक्य फिटिंग्स। रेगुलेशन 81 मैन वाइंडिंग, मैन वाइंडिंग आपको रेगुलेशन 81 में पढ़ना है। रेगुलेशन 82 मल्टी डेक, एक से अधिक तल्लों वाली डोलियाँ। उसके बाद रेगुलेशन 83 वाइंडिंग ऑफ मटेरियल्स, माल सामान की वाइंडिंग। रेगुलेशन 84 वाइंडिंग इन सिंकिंग शाफ्ट, सिंकिंग चाणक में वाइंडिंग। रेगुलेशन 85 वाइंडिंग रोप्स। रेगुलेशन 86 सस्पेंशन गियर, सस्पेंशन गियर आपको पढ़ना है रेगुलेशन 86 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इससे बहुत सारा सवाल आपके ओवरमैन और मानिक सरदार के कॉम्पिटेंसी एग्जाम में पूछे जाते हैं सस्पेंशन गियर से। रेगुलेशन 87 प्रिकॉशन आफ्टर रीकैपिंग ETC, रीकैपिंग के बारे में आपको जानकारी मिलेगा, वो रेगुलेशन 87 में मिलेगा। रेगुलेशन 88 एग्जामिनेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट, वाइंडिंग साधनों की जांच। रेगुलेशन 89 गेट्स एंड फैंस, फाटक व फैंस। रेगुलेशन 90 ड्यूटीज ऑफ पर्सन राइडिंग और वर्किंग इन शाफ्ट, चाणक में काम करने वाले या चाणक में उतरने चढ़ने वाले लोगों का कर्तव्य, वो आपको रेगुलेशन 90 में पढ़ना है। रेगुलेशन 91 में जनरल प्रिकॉशंस पढ़ने हैं, सामान्य सावधानियां पढ़नी है। अगला जो लेसन स्टार्ट होता है वो लेसन 9 हो जाता है, जो कि आपको हॉलेज के बारे में पढ़ना है। हॉलेज को भी आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, हॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके बनते हैं एग्जाम में। तो रेगुलेशन 92 जो है वो हॉलेज रोडवे से रिलेटेड है। रेगुलेशन 93 ट्रैवलिंग रोडवे से यानी आने जाने के रास्ते से रिलेटेड है। रेगुलेशन 94 टब्स एंड देयर मूवमेंट, टब और उनके संचालन से रिलेटेड है। रेगुलेशन 95 ब्रेक्स ऑफ हॉलेज इंजन, हॉलेज इंजन के ब्रेक के बारे में पढ़ना है। रेगुलेशन 96 हॉलेज रॉप्स के बारे में पढ़ना है। रेगुलेशन 97 रोडवे कन्वेयर, रास्ते में बैठाए गए कन्वेयर के बारे में पढ़ना है। रेगुलेशन 98 एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज इंजन, हॉलेज इंजन की जांच। रेगुलेशन 99 एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रैवलिंग रोडवे, हॉलेज और ट्रैवलिंग रास्तों की जांच के बारे में पढ़ना है रेगुलेशन 99 में। रेगुलेशन 100 में लोकोमोटिव के बारे में पढ़ना है। रेगुलेशन 101 में रोड्स फॉर ट्रक्स एंड डंपर, ट्रक और डंपर के रास्ते के बारे में पढ़ना है आपको रेगुलेशन 101 में। रेगुलेशन 102 में मूवमेंट ऑफ वैगन्स, वैगन का संचालन पढ़ना है आपको रेगुलेशन 102 में। रेगुलेशन 103 में फेंसिंग एंड गेट्स के बारे में पढ़ना है। अगला जो लेसन स्टार्ट होता है वो है आपका लेसन 10, जो कि माइन वर्किंग के बारे में पढ़ना है। तो ये जो स्टार्ट होता है वो रेगुलेशन नंबर 104 से, जो कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान यानी SMP, सुरक्षा प्रबंधन योजना, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान से भी आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। तो इस सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को भी जब आपका CMR डिस्कशन होगा तो उस टाइम बहुत ही बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। रेगुलेशन 105 मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग के बारे में आपको पढ़ना है, वो रेगुलेशन 105 में पढ़ना है। रेगुलेशन 106 मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग यानी मशीनीकृत ओपन कास्ट खान, इसके बारे में आपको रेगुलेशन 106 में पढ़ना है। रेगुलेशन 107 रिक्लेमेशन के बारे में पढ़ना है, जो कि भूमि का सुधार कैसे होगा। उसके बाद रेगुलेशन 108 एस्पॉइल बैंक्स एंड डंप, एस्पॉइल बैंक्स और डंप के बारे में 108 में पढ़ना है। रेगुलेशन 109 ट्रांसपोर्ट रूल, परिवहन के नियम पढ़ने हैं आपको रेगुलेशन 109 में। रेगुलेशन 110 कोड ऑफ प्रैक्टिस, कोड ऑफ प्रैक्टिस या कार्य संहिता इसी को बोला जाता है, तो ये आपको रेगुलेशन 110 में पढ़ना है। रेगुलेशन 111 डेवलपमेंट वर्क, सेक या डेवलपमेंट। रेगुलेशन 112 डिप्लेयरिंग ऑपरेशन, डिप्लेयरिंग ऑपरेशन से भी बहुत सारे सवाल बनेंगे, तो डिप्लेयरिंग को भी बहुत बढ़िया से पढ़ना है, ये रेगुलेशन 112 में है। रेगुलेशन 113 एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल बाय मेथड अदर देन बोर्ड एंड पिलर मेथड, बोर्ड ऑफ पिलर मेथड को छोड़कर अन्य तरीकों से कोयला निकालना। रेगुलेशन 114 सेविंग, कानून से छूट का नियम। रेगुलेशन 115 में रोड एंड वर्किंग प्लेसेस के बारे में पढ़ना है, रास्ते एवं कार्यस्थल। रेगुलेशन 116 पावर ऑफ इंस्पेक्टर पढ़ने हैं आपको, इंस्पेक्टर की क्षमता या अधिकार। रेगुलेशन 117 पॉइंटिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, निरीक्षण के समय पाए जाने वाले उल्लंघन की ओर ध्यान आकर्षित करना।
रेगुलेशन 118 मल्टी सेक्शन एंड कॉन्टिग्यूअस वर्किंग, 2 या अधिक तल्लों में एक सीमों में काम करना। रेगुलेशन 119 जो है वर्किंग अंडर रेलवेज एंड रोड ETC। रेगुलेशन 119 वर्किंग अंडर रेलवेज एंड रोड ETC, रेलवेज और सड़कों के नीचे काम करने को बारे में आपको रेगुलेशन 119 में पढ़ना है कि कैसे काम करेंगे। रेगुलेशन 120 प्रोटेक्टिव वर्किंग बिफोर ए माइन इज क्लोज्ड, खान बंद करने के पूर्व सुरक्षात्मक कार्य। रेगुलेशन 121 वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज इन बिलो ग्राउंड माइन, भूमिगत खान के सीमा के नज़दीक आयतन चलाना। रेगुलेशन 122 वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज इन ओपन कास्ट माइन, ओपन कास्ट खान के सीमा के नज़दीक खनन करना। रेगुलेशन 123 स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, स्तर नियंत्रण और निगरानी की योजना। रेगुलेशन 124 सेटिंग ऑफ सपोर्ट्स कैसे लगाने वो रेगुलेशन 124 में पढ़ना है। रेगुलेशन 125 विथड्रॉवल और सपोर्ट कैसे खोलना है उसके बारे में रेगुलेशन 125 में पढ़ना है। रेगुलेशन 126 प्रोविजन ऑफ रूफ कैनोपीज और कैब्स, रूफ कैनोपीज या कैब के लिए नियम, ये आपको रेगुलेशन 126 में पढ़ना है। रेगुलेशन 127 स्टिप वर्किंग यानी खान के ढालू भाग के बारे में पढ़ना है वो आपको रेगुलेशन 127 में। उसके बाद रेगुलेशन 128 फेंसिंग एंड गेट्स के बारे में आपको पढ़ना है। रेगुलेशन 129 एग्जामिनेशन बाय सरदार द्वारा जांच, सरदार की नियुक्ति भी जो होती है वो रेगुलेशन 129 के कारण ही होती है। तो इस एग्जामिनेशन ऑफ सरदार को बहुत बढ़िया से पढ़ना है आपको, क्योंकि आप भी आगे चल करके सरदार बनेंगे। रेगुलेशन 130 अवॉइडेंस ऑफ डेंजर, खतरा ना होने देना। रेगुलेशन 131 वर्किंग एट हाइट, ऊंचाई पर काम कैसे किया जाता है वो आपको पढ़ना है रेगुलेशन 131 में। रेगुलेशन 132 जनरल प्रिकॉशन, सामान्य सावधानियाँ, तो ये रेगुलेशन आपको 132 में पढ़ना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जी कि रेगुलेशन 1 से लेकर के रेगुलेशन 132 तक मैंने 2 वीडियो में कवर कर दिया है। तो आप अपना रेगुलेशन नंबर ज़रूर याद करें, क्योंकि रेगुलेशन नंबर से भी आपका बहुत सारा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है जी कि बताइए ये टॉपिक किस रेगुलेशन से रिलेटेड है, या तो फिर जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा जी कि सेटिंग ऑफ सपोर्ट्स किस रेगुलेशन के तहत लगाया जाता है या किस रेगुलेशन का पालन करके लगाया जाएगा। तो ये सब के बारे में जानकारी होना आपको बहुत ही ज़रूरी है। बोलेगा ट्रांसपोर्ट रूल किस रेगुलेशन में पढ़ा जाता है, तो रेगुलेशन 109 में पढ़ा जाता है। तो इस तरह के आपको रेगुलेशन नंबर भी याद करने चाहिए, और रेगुलेशन नंबर आपको बार बार सुनने से ही याद होगा। तो आपको ये सजेशन दूंगा कि आप इसका ऑडियो वर्जन डाउनलोड कर लें और इसको किसी भी फ्री टाइम में आप ईयरफोन लगा करके सुनते रहें, जिससे कि आपको रेगुलेशन नंबर का रिवीजन भी होते रहेगा और आपको ये जल्दी याद भी हो जाएगा। तब तक धन्यवाद। अगला वीडियो में हम लोग अगले लेसन को पढ़ेंगे।